Today's topic is problem 1.30, that is from Griffiths Electrodynamic, new edition, 4th book. And question is calculate surface integral of function in example 1.7 over the bottom of the box. Does the surface integral depend only on the boundary lines of this function, or what is the total flux over the closed surface of the बॉक्स हमारे पास क्या होता है, एक 3D शेप में होता है, और उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल 1.7 में आपके पास जो फंक्शन था उसको लेके आपने सॉल्व करना है. तो वो फंक्शन हमारे पास था v इज इक्वल्स टू 2xz x यूनिट वेक्टर प्लस x प्लस 2 y यूनिट वेक्टर प्लस y माइनस 3 यूनिट वेक्टर. यहाँ पे स्क्वायर भी आता है. ठीक है, ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन है. v की वैल्यू गिवन है और वो हमने एग्जाम्पल 1.7 से ली है. अब बॉक्स हमारे पास क्या होता है, 3D होता है, तो हम एक 3D बॉक्स बना लेंगे जो कि क्यूब होगा. ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना लिया. अब इस बॉक्स पे मुझे क्या करने हैं, फेसेस के नेम्स देने हैं, क्योंकि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है ना. तो इस क्यूब के मुझे फेसेस को नेम देने होंगे. अब ये जो फेज़ है ये सामने वाला फेज़ है. ठीक है, इस तरह से ये एक फ़ेज़ है, इस तरह से फेज़ है. तो ये फेज़ क्या है मेरे पास 1. अगर ये 1 है तो इसके सामने वाला, ठीक है, जैसे ये है तो इसके सामने वाला 1 हो, इस तरह से. तो ये इसके सामने होगा, ये मेरे पास क्या होगा 2. अब ये वाला जो मेरे पास है ये 3, इसके सामने वाला ये वाला है, जैसे ये पड़ा हो और इसके सामने 1 पड़ा हुआ हो, तो ये 4. ये तो था 2 जो था ये सामने वाला था. अब इसके ऊपर भी ऐसे भी तो होगा ना एक बॉक्स, तो ये ऊपर वाला जो होगा ये वाला, ये मेरे पास क्या होगा 5. ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर को मैं इस तरह से कर रही हूँ ऊपर. और ये जो था नीचे 1, ये तो सामने वाला था ना, जो ऐसे था, ऐसे पड़ा हुआ था, और इसके सामने वाला मेरे पास 2 था. अब नीचे भी तो 1 है, तो जो नीचे है उसको मैं इस तरह से कर रही हूँ एरो हेड डाल के, वो मेरे पास है 6. ये जो सामने बॉक्स पड़ा हुआ है ये 1, इसके सामने वाला जो है वो 2, ये जो इधर सामने पड़ा हुआ है ये 3, और इसके सामने वाला 4, और ये जो ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है ये 5, और ये जो ऐसे नीचे पड़ा हुआ है ये है 6. ये तो हो गए इसके फेसेस के नेम्स. देन मैं एक्सेस बना लूँगी. एक्सेस क्या होंगे, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सेस, ये मेरे पास हो गया वाई, और ये मेरे पास हो गया जी. क्या निकालना है हमें, टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस. तो टोटल फ्लक्स के लिए हमें फेज़ 1 का निकालना होगा, फेज़ 2 मतलब 6 फेजेस के सारों के मुझे फ्लक्स निकालने होंगे. तो जब मैं फेज़ 1 का निकालूंगी, ये लाइन इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है सरफेस के. तो मैं फेज़ 1 कैसे निकालेंगे उसको गौर से देखना है. वो लाइन इंटीग्रल थी तो इसलिए उसमें क्या था, v डॉट डी एल था. अब ये मेरे पास क्या है सरफेस, इसमें तो वो होगा a, v डॉट डी ए. अब मैं v डॉट डी ए कैसे लिखूँगी, डी ए इसमें कैसे डी ए निकालते हैं. अच्छा, तो ये x की वैल्यू z की भी 2 है, y की भी 2 है, और यहाँ पे x की भी वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, ये 2 है, 2 और यहाँ पे x की भी 2. जब मैंने लाइन इंटीग्रल लिया था ना, तो उसमें मैं लिखती थी डी एल, जिसमें चेंज आ रहा होता था ना, जैसे x में चेंज आ रहा था तो मैं यहाँ डी एक्स लिख देती थी. ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करूँगी. मैं क्या लिखती थी, डी एल जब मैं लेती थी लाइन इंटीग्रल, तो x में अगर चेंज आ रहा था तो मैं यहाँ डी एक्स ले देती थी ना. तो अब मैं इसमें डी ए एरिया मीन्स के मुझे 2 चीज़ें चाहिए ना, तो मैं इसमें क्या लिखूँगी डी ए, जैसे कि फेज़ 1 है, फेज़ 1 क्या है ये वाला फेज़. ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो चेंज आ रहा है वो जी में चेंज आ रहा है ना. एक सेकेंड, सॉरी, ये मेरे पास है x, ये z है ऊपर वाला. तो अगर मेरे पास फेज़ 1 को मैं देख रही हूँ तो ये किस पे है, x पे, x में चेंज आ रहा है. तो अगर इसमें x में चेंज आ रहा है तो x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 चीज़ें लिखेंगे वो 2 कौन सी होंगी जिसमें चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि एरिया में हम क्या लेते हैं, हम 2 चीज़ें, ये एरिया है, लेंथ नहीं है. लेंथ में एक लेनी होती थी तो वो ले लेते थे जिसमें चेंज आ रहा होता था. लेकिन अब जो एरिया है तो मैं इसमें लिखूँगी कि चेंज मेरे पास x में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लूँगी डी वाई और डी जी, जो 2 चीज़ें बच जाएंगी क्योंकि मुझे 2 चाहिए थी. ओके,
अब मेरे पास डी वाई जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, डी वाई भी 0 to 2 चेंज हो रहा है और डी जी भी मेरे पास किस में चेंज हो रहा है, 0 to 2। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ जो है लिमिट जो है 0 to 2 है। फिर मेरे पास जो डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास है ही नहीं, एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है 2। अब वी कौन सा लिखेंगे, वी वो लिखेंगे जिसमें चेंज आ रहा है। हमारे पास वी कौन सा होगा जिसमें चेंज आ रहा है, और चेंज किस में आ रहा है, एक्स वाली में। तो हम यहाँ पे एक्स वाली टर्म लिखेंगे। वी कौन सा होगा 2xz क्योंकि एक्स में चेंज आ रहा है, और बाकी डी वाई डी जी। अब दूसरी बात कि यहाँ पे ये तो हो गई फेज़ 1 के लिए ना, एरिया है तो कितनी इंटीग्रेशन होंगी, 2 इंटीग्रेशन होंगी। लेंथ जो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट किया था उसमें एक इंटीग्रेशन थी क्योंकि एक लाइन जो होती है वो एक में था, एक में चेंज। अब इसमें 2 में चेंज है, एरिया है तो हम 2 इंटीग्रेशन लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे डी वाई की लिमिट लिखी थी और डी जी की, दोनों की लिमिट क्या है 0 to 2, 0 to 2। सेकेंड में यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दूँगी। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2। जब मैं एक्स की यहाँ पे वैल्यू डालूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 0 to 2, 0 to 2, एक्स की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 डालूँगी तो ये 2 × 2 4z और डी वाई डी जी। अब 0 to 2 डी वाई अलग अलग कर लिया मैंने, 0 to 2 4z डी जी। अब इसकी करूँगी तो ये क्या हो जाएगा y, क्योंकि y की इंटीग्रेशन क्या होगी 1 की इंटीग्रेशन y और लिमिट जो है वो 0 to 2। देन इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 4z की, 4z³ और 0 to 2 क्या है इसकी लिमिट। तो यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हुई है कि जो हमारे पास 4 है ना ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये ना y के साथ है ना z के साथ, हमें नहीं पता है किसके साथ है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे, तो कांस्टेंट यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये मेरे पास सिंपल z हो जाएगा। अब ये y की इंटीग्रेशन y हो गई। अब z की इंटीग्रेशन क्या होगी z 1 + 1 2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 2। अब लिमिट्स डालेंगे तो इसकी लिमिट क्या आ गई 2 और इसमें जब लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2, ये आ गई 2। ठीक है, 4 अभी भी बाहर कांस्टेंट है। ये हो गया, लिमिट डाली ना 2 का स्क्वायर तो 4 और ये कैंसिल। अब 4 2 × 2 ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर जो आता है वो 16 आ जाता है। अब मुझे निकालना है पाथ या फेज़ 2। अब फेज़ निकालना आ गया, अब हम जल्दी जल्दी निकालेंगे फेज़ 2। फेज़ 2 हमारे पास इस डायग्राम में देखेंगे अपनी फिगर में कि हमारे पास फेज़ 2 जो है वो y पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये y पे है तो इसका dA क्या होगा, y में चेंज आ रहा है तो dx dz, और v कौन सा होगा y वाला। अब इसमें अगर हम dx देखेंगे तो वो भी 0 to 2 चेंज हो रहा है, dy भी हमारे पास 0 to 2 चेंज हो रहा है, और ये हमारे पास इसमें से v कौन सा लेंगे y वाला क्या था x + 2 और यहाँ पे dA की जगह क्या आ जाएगा dx और dz। ठीक है, dx और dz लिमिट्स क्या आ जाएंगी 2 0 to 2 0 to 2। अब इसमें हम क्या करेंगे 0 to लिमिट 2 लिमिट x dx dz प्लस 0 to 2 2 dx dz। अब इसमें आगे से 0 to 2 लिमिट x dx देन अगेन 0 to 2
डी +2 कांस्टेंट है, 0 to 2 1 dx, 0 to 2 1 dz। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो x²/2 0 to 2 लिमिट, और ये हमारे पास हो जाएगा z 0 to 2 लिमिट +2, ये हो जाएगा x जिसकी लिमिट 0 to 2, और ये हो जाएगा z 0 to 2 लिमिट। ओके, अब इसके बाद जब हम लिमिट को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 2 + 2 2, और यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे तो 2, 4 + 2 × 2 और 4, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है फेज़ 3। ये जो अभी हमने निकाला था फेज़ 2 नहीं था, ये फेज़ 3 था। फेज़ 2 इसलिए नहीं था क्योंकि हमने y की वैल्यू ली है, फेज़ 3 पे y की वैल्यू 2 थी, तो ये सारा वही है, लेकिन ये फेज़ 3 था। अब फेज़ 2 कौन सा था, जो 1 के सामने वाला था। 1 के सामने वाला क्या वाला जो है, ये है ना 2, तो ये क्या है, 1 के सामने है। मतलब अगर 1 इस तरह से है तो ये इसके सामने वाला जो होगा वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे सामने वाला 2 है, तो यहाँ पे सामने वाले 2 पे तो y वगैरह चेंज नहीं हो रहा, तो x ही चेंज हो रहा। अगर 1 है ना, उस पर हमने x में चेंज लिया है, तो फेज़ 2 कैसे निकालेंगे, मैं फेज़ 2 इसके सामने ही निकाल के दिखा देती हूँ। जब हम फेज़ 2 निकालेंगे तो फेज़ 2 हमारे पास क्या होगा, x जो होगा वो x में चेंज आएगा, dA जो होगा यही होगा x में चेंज, लेकिन नेगेटिव ऑफ x, ठीक है, क्योंकि वो उसके सामने है। जब उसके सामने है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dy और dz सब कुछ सेम होगा, और यहाँ पे x वाली ही वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगी, 2 इसी तरह इंटीग्रेशन आएंगे, -2x z dy dz। अब जब सेकंड फेज़ है, यहाँ पे तो x2 है, वहाँ x की वैल्यू क्या है, सेकंड फेज़ में इसके सामने है, वहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास जो फेज़ 2 आया वो क्या आया, 0। और जो फेज़ उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना था फेज़ 3 ना, तो फेज़ 3 ये है, ये फेज़ 3 है जो मेरे पास y पे है, y की वैल्यू इसमें 2 है, तो इसलिए ये सारा जो था वो फेज़ 3 था। अब हम निकालेंगे फेज़ 3 के सामने वाला जो कि मेरे पास है फेज़ 4। अब फेज़ 4 का dA कैसे लेंगे, dA हम लेंगे -y, और यहाँ पे dx और dz हो जाएगा, ठीक है। हमने -y लिखा, dx और dz लिखा, ये मेरे पास आ गया dA। बाकी जो है अब वही, इसका v.dA कैसे लिखेंगे, v वही वाला जो मेरे पास था y वाला, y के साथ जो आ रहा था x + 2। अब ये क्या हो जाएगा, dy dz साथ में नेगेटिव आ जाएगा, और 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 0 to 2। अब इधर इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, y 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई y की टर्म ही नहीं है जिसमें मैं y पुट इक्वल्स टू 0 रखूं। फेज़ 2 में तो था, वो पूरा 0 बन गया था, लेकिन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये भी सब कुछ सेम है ना, मतलब उसी तरह करना है, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क आ रहा है। तो 0 to 2 x dx, ठीक है, और इसी तरह हाँ +2 0 to 2 dy dz, dy क्यों लिख रही हूँ मैं, dx dz है, और साथ में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। बाकी ये सारा जो है ना उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अगर माइनस को मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास ये सारी टर्म किस तरह बनती है, इसी की इक्वल बनती है, ठीक है। इस तरह के आगे सारा आप लोगों ने इस तरह सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 12। तो जब मेरे पास इस पूरी टर्म का आंसर जो है वो 12 आ रहा है इस पूरी का, तो माइनस साथ में क्या है, माइनस, तो मैं साथ लगा दूँगी, इसका आंसर क्या आया है, -12। देन मुझे फाइंड आउट करना है फेज़ 5। अब फेज़ 5 मेरे पास क्या है, ये वाला,
जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है, z2 आ रहा है। जब z इसका 2 आ रहा है तो इसका dA क्या होगा, z में चेंज, तो dx dy, और z की वैल्यू क्या है इसमें 2। और इसका जब मैं v लिखूंगी तो वो कौन सा होगा, जो z के साथ था, z के साथ था y z² -3, और यहाँ पे dx और dy, दो इंटीग्रेशंस होंगी। मेरे पास z की वैल्यू है, मैं z की वैल्यू पुट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर और -3, तो ये 4 - 3 1 ही, तो मेरे पास सिंपल y dx dy रह गया। अब 0 to 2 dx की इंटीग्रेशन डॉट 0 to 2 y की इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आएगा, 0 to 2 लिमिट इसकी करेंगे तो y² 2 और लिमिट जो है 0 to 2। जब मैं लिमिट डालूंगी तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2, आंसर मेरे पास आ गया 4। ये फेज़ 5। अब मुझे निकालना है फेज़ 6। फेज़ 6 का dA क्या होगा, -z dx dy -z यूनिट वेक्टर, और इसमें z की वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसमें भी ये क्या आ जाएगा, -y z² -3 dx dy माइनस, अब मैं यहाँ पे z की क्या वैल्यू पुट करूँगी, 0 वैल्यू पुट करूँगी तो 0 - 3 क्या होगा, -3, तो y -3 dx dy, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, कांस्टेंट था मैं बाहर ले गई। अब इंटीग्रेशन जो है मुझे वो लगानी है, y पे लगाऊंगी तो y 0 to 2 इंटीग्रेशन है, लिमिट है, और y dy, और यहाँ पे x पे लगेगी तो 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 2। इसकी क्या हो जाएगी, y² 2, और इसकी मेरे पास x ही आएगी। लिमिट्स जो है वो क्या है, 0 to 2, लिमिट पुट करूँगी तो ये बन जाएगा 4/2, और ये 2, आंसर जो है वो 12। अब मुझे क्या निकालना है, निकालना था टोटल फ्लक्स, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि टोटल फ्लक्स फेज़ 1 का किया था तो आया था 16, 2 का किया था 0 + 12 आया था, फिर -12 + 4 था 4 और +12। अब ये कैंसिल, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 32। तो ये तो हमारे पास आ गया कि टोटल फ्लक्स, तो हम इसको लिखेंगे कि v.dA, और ये क्या है, पूरे सरफेस का, तो वो मेरे पास कितना आया, 32। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि क्या ये बाउंड्री लाइन पे डिपेंड करता है या नहीं, तो हमने ये सरफेस जो है इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली ऑन बाउंड्री लाइन, तो ये नहीं डिपेंड करता, क्योंकि अगर हमने अलग अलग फेसेस की वैल्यू निकाली है तो वो डिफरेंट आई है, जबकि हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट किया था तो वो कंजर्वेटिव आया था, तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ बाउंड्री लाइन पे डिपेंड नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।